हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है कि मिड रेंज डिवाइस और लो एंड डिवाइस के लिए कौन सी सेंसिटिविटी सही रहती है या किस तरह की सेंसिटिविटी सही रहती है। कल के टॉपिक में मैंने बताया था एम शिफ्टिंग के बारे में बताया था और क्लोज रेंज की कुछ टिप्स भी दी थी। तो क्या होता है ना, अभी आप देखो, मैं आपको ऐसे दिखा के बताता हूँ, आपको सही समझ आएगा। लो एंड डिवाइस में क्या होता है, ज़्यादातर ये होता है, ये लैग सा होता है और आई मीन 20-25 FPS से ही मिलते हैं। और जायरो तो सही से काम करता नहीं है। ज़्यादातर लोगों का क्या होता है, ये जो एडीएस सेंसिटिविटी है, इसी पे ही चलती है वो गेम, जो लो एंड डिवाइस पे होते हैं। तो क्या होता है कि अगर उसे प्ले वगैरह करते हैं तो लो एंड डिवाइस का ऐसे ऊपर जाता है। और उनको क्या करना चाहिए, ये लो एंड डिवाइस होते हैं जिनके पास, उनको हमेशा अपनी सेंसिटिविटी हाई रखनी चाहिए, क्योंकि हाई इसमें ड्रैग ज़्यादा होता है, आपको ड्रैग करना पड़ता है, क्योंकि जायरोस्कोप सही से चलता नहीं है तो आपको ड्रैग करना पड़ता है ज़्यादा फोन। तो एडीएस सेंसिटिविटी ही काम आती है इसमें। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको ये हाई रखनी चाहिए, जितनी हाई कर सकते हो आप को हाई रखनी चाहिए। जैसे आप नो स्कोप रख सकते हो 100 के बीच में। मैं करके बता देता हूँ, 100 या 90 के बीच में रख सकते हो। मेरी तो 60 है, क्योंकि मेरे तो 60 FPS आते हैं। और ये आपको रेड डॉट रखनी चाहिए आपको 40 के बीच में, 40 या 50 के बीच में आप रख सकते हो, या 50 बीच में सही रहता है, 40-50 के बीच में। और 2x भी सेम ही है, 40-50 के बीच में। और 3x आप रख सकते हो 28-30। 28-30 में बहुत बढ़िया, मैंने जब मेरे पास था, जब लो एंड डिवाइस था, तो 28-30 बहुत बढ़िया सेंसिटिविटी रहती थी, स्कोप ज़्यादा हिलता नहीं था। और आपको बता देता हूँ, करके बता देता हूँ अभी। आपको पहले सेंसिटिविटी बता देता हूँ। और 4x की भी आप यही रख सकते हो, 24-25 सही रहती है 4x की। कैमरा सेंसिटिविटी नहीं, ये एडीएस और कैमरा सेंसिटिविटी बता रहा है। 24 आप रख सकते हो, 24-25 सही रहती है। और 6x की भी यही 24-25 ही सही रहती है। या फिर ज़्यादा कर सकते हो, 6x बहुत ज़्यादा हिलता है तो आप ज़्यादा कर सकते हो, 30 भी कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा मत करना, वो ज़्यादा हाई, वो लो एंड डिवाइस के लिए ज़्यादा वो होता है। और 8x तो स्नैपिंग के लिए होता है। ये तो वो था लो एंड डिवाइस के लिए। और ये जो मिड रेंज होते हैं, जिनके पास ये अल्ट्रा का होता है, ऑप्शन होता है, ये मिड ही होते हैं। वो आप जितना मिड रखने की कोशिश करोगे ना, उतना सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें जायरोस्कोप थोड़ा बहुत चलता है। तो अगर आप इसकी एडीएस की सेंसिटिविटी ज़्यादा हाई कर दोगे तो आपका जायरोस्कोप से, ये क्या कहते हैं, स्प्रे वगैरह बहुत हिलेंगे जायरोस्कोप की वजह से। हाँ, लेकिन अगर आप जायरोस्कोप नहीं चलते तो आप हाई रख सकते हो, जायरोस्कोप नहीं चलाते तो। लेकिन अगर आप जायरोस्कोप चलाते हो तो इसे मिड रखने की कोशिश करो आप। ये कैमरा सेंसिटिविटी है, ये 70-80 के बीच में रख सकते हो, या उससे कम कर सकते हो, 60-70-80 के बीच में ऐसे रख सकते हो। और नोस्कोप, ये रेड डॉट का आप यही रख सकते हो, 40-30 के बीच में रख सकते हो, जितना रखना चाहो। इसमें सही रहता है, क्योंकि आप जायरोस्कोप की वजह से ज़्यादा हिलता नहीं है फिर। अगर ज़्यादा हाई कर दोगे तो आपका हिलेगा बहुत ज़्यादा, जायरोस्कोप हिलने लग जाता है। और 2x के भी सेम है, रेड डॉट से सेम। और 3x का आप रख सकते हो 24-25 रखना सही रहता है। 24-24 मैं चलाता रहा हूँ बहुत टाइम तक, बहुत सही रहता है, ज़्यादा नहीं हिलता। और 4x का आप रख सकते हो। और 4x का आप कितना ये रख सकते हो, 22 रख सकते हो, सही रहता है। और 6x का वही 28-30। और 8x का तो आप स्नैपिंग स्नैपिंग करते हैं तो ज़रूरत ही नहीं है। और रही बात मैं ये क्या कहते हैं, मिड रेंज वालों की जायरोस्कोप की बात, आप जायरोस्कोप ये भी मिड रखने की कोशिश करें करो। मेरी तो ये हाई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं हाई पे, मेरी आदत है शुरू से हाई पे खेलने की। या आप कर सकते हो, बीच में कर सकते हो। जैसे आप 300, 200-300 के बीच में रखा करो, 400 मत करना, 200-300 के बीच में रखो, 250 या 300 के बीच में रखो, बहुत सही रहती है नोस्कोप की। और रेड डॉट की भी आप यही रख सकते हो, 200 को भी ज़्यादा, मैक्सिमम 400 मत करना, बस 300 और 200 के बीच बीच में रखना, जितनी भी रख सकते हो। और 4x की भी तो उससे भी कम कर दो, 4x आप 150 या 200 के बीच बीच में रखो, सही रहता है। 4x का भी सेम ही है, 150-200 के बीच में। 6x भी अगर आप स्प्रे देते हो तो ये 200 तक रख सकते हो आप।
और एटेक्स अपने हिसाब से, क्योंकि ये स्नैपिंग के लिए होता है। और ये मैं यूज़ नहीं करता ADS जायरोस्कोप, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत मेरे को दिक्कत देता था, इसलिए मैंने डिसेबल कर रखा है। अगर कोई चलाता है तो वो भी आप इसकी इसकी जैसे सेम ही कर सकते हो, सेंसिटिविटी सेम ही कर सकते हो। तो ये तो था इनके लिए, मिड रेंज वालों के लिए। और रही बात, अगर आप जानना चाहते हो कि जो 60 FPS जैसे थोड़े हाई एंड डिवाइस आ जाते हैं उनको कैसे रखनी चाहिए, उनको हमेशा मेरे हिसाब से, जब तक जैसे मैंने खेला है, जहाँ तक मेरी भी पहले हाई थी ये, लेकिन मैंने फिर लो की, क्योंकि जो हाई एंड डिवाइस होते हैं उसमें इतनी गेम लैग नहीं होती, तो सही चलती है, स्मूथ चलती है गेम। तो एम ज़्यादा इधर उधर भागता है, तो उसके लिए आपको ना सेंसिटिविटी हमेशा, ये ADS सेंसिटिविटी तो बिल्कुल ही लो रखनी चाहिए। और आप जायरोस्कोप हाई कर सकते हो, करना चाहो तो। लेकिन ये जितनी आप लो रखोगे ADS सेंसिटिविटी, उतना ही एम बहुत चिपकता है, उतना ही एम अच्छा रहता है। देख सकते हो आप। नहीं तो आप ज़्यादा हाई कर दोगे तो ADS को ऐसे ऐसे घुमाने पे, जायरोस्कोप नहीं, ADS को ऐसे ऐसे घुमाने पे ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट जाता है। तो अच्छा, तो हाई एंड डिवाइस के लिए आप हमेशा लो सेंसिटिविटी रखो, सही रहता है। तो यही था आज की वीडियो के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं स्प्रेज और ये स्पेस की, स्पेस का रिकॉयल कैसे कंट्रोल करें, या फिर दे सकते हो, दिखा भी देता हूँ। ये फुल सक्सेस है। स्प्रेस का रिकॉयल कंट्रोल 4x 6x फुल 6x या 3x का रिकॉयल कंट्रोल करने बताऊंगा कैसे करते हैं, और कैसे सेंसिटिविटी सही रहेगी, और आपको कैसे कैसे बैठ के मारना पड़ेगा। ये भी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से स्प्रेज बहुत अच्छे होते हैं। मेरे भी पहले बहुत हिलते थे, लेकिन अब नहीं हिलते, सही रहते सेंसिटिविटी। वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। चलो दैट्स इट फॉर वीडियो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।